नमस्कार दोस्तों। दधीची देहदान समिति दिल्ली के तत्वाधान के तहत आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कुछ सोशल मीडिया और उसके द्वारा हम अपने आप को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं उसकी पावर के बारे में जानकारी देने के लिए बना रहा हूँ। दधीची देहदान समिति जो कि इसके बारे में एक डाटा है कि अगर पहले 18 या 20 वर्षों में जितना कार्य हुआ, जितने लोग जुड़े, जितना उत्सव हुए, वो सब कुछ इकट्ठा कर दिया जाए तो पिछले 5 सालों में या 4 सालों में जितना कार्य हुआ वो उसके बराबर है या शायद ये भारी पड़ता है, ये कार्य ज़्यादा आगे बढ़ता है। इसमें एक कारण तो ये भी है कि लोग कहते हैं कि जैसे एक बड़े पत्थर को आप तोड़ते हैं तो बहुत सारी चोट लगाते हैं, तो बहुत हथौड़ियाँ मारने के पर भी कुछ नहीं होता, लेकिन एक हथौड़ी जब आखिरी मारते हैं तो उस समय वो एकदम से चूर चूर हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपकी जो बहुत सारी चोटें, बहुत सारी मेहनतें की गई थी वो व्यर्थ नहीं थी, वो अपना कार्य कर रही थी, लेकिन ये आखिरी चोट नजर आई। पहले के किए हुए जो बेस वर्क के ऊपर आज की जो आखिरी चोट है उसने कार्य किया। लेकिन आज की चोट कैसी है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। आप ऐसे समझिए कि सोशल मीडिया अपने आप में आपको एक ऐसी ताकत देता है जिससे आप सर्वशक्तिमान जैसा व्यवहार कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान क्या, जैसे कहते हैं ना कि यार मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई पूछता नहीं, तो यार अगर कोई टीवी वाले मेरे को मिले तो मैं उनको अपनी बात कहूं और वो टीवी के जरिए से लोगों तक पहुंचाए। जनाब, इस समय आपके पास अपना मोबाइल है, वो अपने आप में एक टीवी है। आप देखिएगा टीवी पर दर्शक कम होने शुरू हो गए, इतने कम होने शुरू हो गए कि कोई भी चैनल इस समय अपनी बेसिक खर्चे बचाने के लिए परेशान है। क्यों? टीवी चैनल्स के ऊपर लड़ाई झगड़े और पॉलिटिक्स, बेकार की बातें और वो सब चीजें चलते चलते अब लोगों का टीवी चैनल्स को देखने का, टीवी न्यूज चैनल्स को देखने का बिल्कुल महत्व कम होता चला जा रहा है। एंटरटेनमेंट जरूर देखते हैं, वो भी पर्टिकुलर सेगमेंट में, पर्टिकुलर तरीके से। तो इस तरीके से आपके पास जो मोबाइल है वो हर एक के पास आपकी बात पहुंचाता है। आप किसी भी सोशल मीडिया के जरिए से, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो अन्य कोई भी ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, किसी भी जरिए से आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा एक सक्षम माध्यम है। इस बारे में ये कह सकते हैं कि मैं सोशल मीडिया का कैसे प्रयोग करूं। जैसे अभी मैंने एक वीडियो बना के डाला, इस तरह से आप अगर अपना वीडियो बना के डाल सकते हैं, कुछ जानकारी लेकर के, अपने ज्ञान के, अपने एक्सपीरियंस के जरिए से, छोटा सा 30 सेकंड का वीडियो, तो वो भी आप किसी को या ऑडियो या लिखित में मैसेज, ये सब चीजें आप अपने सर्कल में पहुंचाए, भेजिए कि मैं ये कार्य दधीची देहदान समिति के साथ जुड़कर या अन्य संस्थाओं के साथ जुड़कर के कर रहा हूं, तो ये एक मानवता का अच्छा कार्य है, तो इसे करना चाहिए, आप भी जुड़िए, वगैरह वगैरह। एक तो ये तरीका है। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि इस कार्य को प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनली किया जाए, तो कुछ खर्चा करके आप इसे प्रमोट भी कर सकते हैं। जैसे बहुत छोटे से खर्चे से एक फेसबुक की आपकी पोस्ट बहुत सारे लोगों को पहुंच जाती है, ऐसा प्रोविजंस भी है। उसके बारे में आप जाएंगे तो उसमें अपने आप आपको डिटेल्स पता लगती हैं। तो एक चीज और कि जो मैंने एक अच्छा कार्य किया तो उसे छुपाने की जरूरत नहीं, ताकि लोगों को भी पता लगे कि मैं देहदानी हूँ, देहदान किया है, मैंने नेत्रदान किया है, या अंगदान करने के लिए मैंने प्रण लिया है। ये सारी चीजें आप
कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अभी मरना पड़ेगा या अभी करना पड़ेगा। ये एक प्रण है कि मैं जब भी इस संसार सागर से जाऊंगा तो ये देह जो यहीं से ही प्राप्त हुई थी, यहीं के परोपकार के लिए, यहीं के अच्छे कर्म के लिए मैं इन्हीं को वापस दे करके जाऊंगा, इस तरह से। और वाई शुड आई डू, ये संसार मेरा है, इसके लिए कुछ भी करना मेरी ड्यूटी है। और ये दो तीन बातें हैं जो हमें अपने आप को अपने से जोड़ने का बहुत बड़ा मौका देती हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि हम कोई ऐसा करके बहुत बड़ा कोई कार्य भी नहीं कर रहे कि बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। कोई ईगो में मत रहिएगा। बहुत सारे लोग वाकई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उसको वो दिखाते ही नहीं है, कुछ कहते ही नहीं है। अच्छा, चलिए एक रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात लें कि क्या जो कार्य हम कर रहे हैं वो क्या बहुत बड़ा रिस्क का दायरा रखता है। तो आप देखिएगा इलेक्ट्रिशियंस जो बड़े बड़े ऊपर खंभों पर और उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को फिट करते हैं वगैरह काम करते हैं, क्या वो रिस्क नहीं लेते? आप यकीन मानेंगे हर 27 बंदों में एक बंदे को करंट लगता है, शरीर पर नुकसान होता है। और हर 100 बंदों में एक आध डेथ हो जाती है। ये इतना रिस्की काम। स्टंटमैन जो स्टंट्स दिखाते हैं, चाहे वो सर्कस में, चाहे वो अन्य संस्थाओं में, जगह जगह वो भी यही काम कर रहे होते हैं, सर्कस वगैरह। और वो लोग जैसे जो बड़े बड़े, जैसे अभी पटेल जी की मूर्ति बनी, या वो एक जीसस क्राइस्ट की मूर्ति है, या इस तरह की बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रिपर्स हैं, स्टैचूज हैं, उनकी सफाई, मेंटेनेंस, वो सब कार्य जो करते हैं, कितनी ऊंचाई पर चढ़कर कितना मुश्किल काम करते हैं। अरे यार, उनके कामों को देखे तो हमारा ये सोशल मीडिया को यूज करना और इस जरिए से संसार को अवेयर करना बहुत ही छोटा काम है। कोशिश कीजिए, सीख जाएंगे, कर सकेंगे। थैंक यू। जय हिंद।